जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। अब भी नहीं बोले इधर वाले, अब भी खामोश है। तुम्हारे लिए ये है हमेशा आज़म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हर दम चौंक कर बोलो। जियोगे कब तलक डर डर के दुनिया के यजीदों से। अगर सच्चे हुसैनी हो तो सीना ठोक कर बोलो, क्योंकि आपको मालूम है जहां गुलामे अली तिश्ना काम बोलते हैं, जहां गुलामे अली तिश्ना काम बोलते हैं, वहां पे साकी तो साकी है जाम बोलते हैं। और जबान कटने का खतरा जहां भी होता है, जबान कटने का खतरा जहां भी होता है, जबान कटने का खतरा जहां भी होता है, वहां पे सिर्फ अली के गुलाम बोलते हैं, वहां पे सिर्फ अली के गुलाम बोलते हैं। आप मुसलमान हो के नहीं बोले। जब अली की शान एक पंडित जी तक पहुंची तो कलम उठा के बोले, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। अब कम से कम 3 मिनट आपको मेहनत करनी है। करेंगे आप? 3 मिनट तक मेहनत करनी है आपको। 3 मिनट करेंगे। क्या बोलना है आपको? अली अली बोलना है। क्या बोलना है? जोर से बताए क्या बोलना है? पूरा मजमा बताए क्या बोलना है? कोई जबान खामोश ना रहे, कोई हाथ नीचे ना रहे। मौला अली के नाम पे हाथ उठा लो। मैं दुआ किए देता हूँ मौला, जो हाथ मौला अली के नाम पे उठ जाए उन हाथों को दुनिया में किसी का मोहताज ना होने देना। जो हाथ मौला अली के नाम पे उठ जाए मौला उन हाथों को कभी बीमारी ना लगे। जो हाथ मौला अली के नाम पे उठ जाए मौला उन हाथों पे जहन्नम की आग को हराम कर देना। हाथों को उठा के बोलो। और याद रखना, कुरान पढ़ने से अक्लें पाक होती है, वुजू करने से शक्लें पाक होती है, सहाबा का जिक्र करने से असलें पाक होती है, और अली का जिक्र करने से नस्लें पाक होती है। सारा मजमा बोले मन कुन तो मौला। जोर से मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। आका ने बोला मैं जिसका मौला है उसका मौला। सिद्दीक का प्यारा, उस्मान का प्यारा, फारूक का प्यारा, है दर्द का चारा, है विर्द हमारा, भटकों का सहारा, डूबों का किनारा, सुन्नी का नारा। जरा जोर से बोलो, जरा प्यार से बोलो, ललकार के बोलो, है प्यार वाला, तलवार वाला। हर डोल बोले, हर डोल बोले, बहलोल बोले, बहलोल बोले, है बहता पानी, मौजों की रवानी, मेरी जिंद जवानी, मेरा दिल भर जानी। जरा जोर से बोलो। एक दिन मैं निकला, जब बाग में देखा कोयल को देखा, वो कूक रही थी और बोल रही थी। तितली को देखा रस घोल रही थी और बोल रही थी। चिड़ियों को देखा वो चहक रही थी और बोल रही थी। तो तुम भी बोलो, जरा जोर से बोलो। एक मंगता आया, कोई हाथ नीचे ना रहे, कोई हाथ नीचे ना रहे। और जिसका हाथ नीचे हो जाए उसका आधार कार्ड चेक करना कि इधर वाला है कि उधर वाला है नहीं। बताओ दुनिया को कि आला हजरत के गुलाम मौला अली का जिक्र कैसे कहते हैं? दिल लगा के मन कुन तो मौला। आका ने बोला मैं जिसका मौला है उसका मौला, है उसका मौला। मुनकिर को भगा दो, दुश्मन को दिखा दो, दुश्मन को भगा दो, मुनकिर को जगा दो। एक मंगता आया, बड़ी भूख लगी है, एक रोटी दे दे। मेरा मौला बोला ऐ कंबर आजा, इसे रोटी दे दे। अब कंबर बोला ऐ मेरे मौला, रोटी रखी है संदूक के अंदर, संदूक के अंदर। मेरा मौला बोला संदूक ही दे दे, संदूक ही दे दे। अब कंबर बोला ऐ मेरे मौला, संदूक
रखा है उस ऊंट को ऊपर, उस ऊंट को ऊपर। मेरा मौला बोला इसे ऊंट ही दे दे, इसे ऊंट ही दे दे। अब कंबर बोला ऐ मेरे मौला, ऊंट खड़ा है कतार के अंदर, कतार के अंदर, कतार के अंदर। मेरा मौला बोला कतार ही दे दे, कतार ही दे दे। अब मंगता बोला अरे बस कर मौला, मैं रच गया मौला, तेरी जोड़ी जीवे, तेरा हसन भी जीवे, तेरा हुसैन भी जीवे, तू सबका मौला, तू जगदा मौला। मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। मेरा खौस बोले, मेरा ख्वाजा बोले, मेरा साबिर बोले, हर सुन्नी बोले, हर कादरी बोले, हर चिश्ती बोले, हर रज़वी बोले, जरा जोर से बोले और ये भी बोले नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। माशा हम के बिला ताखीर खतीब नौजवान शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना समर रज़वी साहब बरेलवी की आमद हो रही है और उनके बाद शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब तशरीफ लाएंगे। आइए हिंदुस्तान का उभरता हुआ लाजवाब खतीब तकरीर सुनेंगे। इंशाअल्लाह इश्क में इजाफा होगा, इल्म में इजाफा होगा, ईमान में ताजगी पैदा होगी। हजरत अल्लामा मौलाना समर रज़वी साहब जो बारगाह आला हजरत और बारगाह ताजुश्शरिया से फैजान लेकर के आपके दायरे मोहब्बत तक पहुंचे हैं। इस्तकबाल करने मोहब्बत के साथ बोल दे नारे तकबीर, और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत इस्लाहुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस सरजमीने खजूरी, खजूरी का सुन्नी मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सिराजम मुनीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही यौमल क़ियामती कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुम मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बागे हर एक कादरी के लिए। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्म हिदायत नौशगे बज़्म जन्नत काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में जितनी अपने नबी से सच्ची मोहब्बत है उतनी ही दिल लगा के दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत तेजी के साथ नात शरीफ के दो शेर जो कि फरमाइश मेरे अजीज दोस्त हजरत कारी तहसीन रजा साहिब क़िबला ने की है। हालांकि मेरी बिसात और मेरी औकात, मेरी आवाज़ इस लायक नहीं है, लेकिन मैं बुजुर्ग बार शख्सियत आली मर्तबत हुजूर शाह मुजफ्फर शाह बारसी के लिखी हुई नात के दो शेर पढ़ के अपनी बात शुरू करता हूँ। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो एक मर्तबे आहिस्ता से कह दें या रसूल अल्लाह। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। हमारा ईमान है और आला हजरत
के उस शेर पे हमारा ईमान है, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आई न सुनते हैं, बसे दीवार सुनते हैं। सरे आई क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाहुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस। वाह। और शेर आखिर जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। हजरत कारी जफर बज़मी साहब क़िबला की मोहब्बतों को गले में ताबीज़ की तरह पहनकर आखिर शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा कर लें। एक मर्तबे और कह दें, या रसूल अल्लाह। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरी हर जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरा काम नात पढ़ना नहीं है, मैं मक्ता पढ़ता हूँ। मुलाहिजा कर लें, ये वही मुजफ्फर शाह बारसी हैं जिन्होंने एक मकाम पे कहा था, ईमान का ज़ुहूर तमन्नाए मुस्तफ़ा, कुरान गुफ्तगू करें समझाएं मुस्तफ़ा। अपनी तिजोरियाँ हैं मुजफ्फर भरी हुई, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा। मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा। हाथों को बुलंद करके आखिरी मर्तबे कह दें, या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज़ से कह दें, या रसूल अल्लाह। मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ। मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ। मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ। मेरा ईमान है, मेरे भी वो अशआर सुनते हैं। मेरा ईमान है, मेरे भी वो अशआर सुनते हैं। अब तेजी के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना करीम तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब माइक अच्छा है, अब इसका इको कम कर दें और आवाज मेरी साफ सामईन तक पहुंच जाए। मेरे लिए और आपके माइक के लिए यही कामयाबी की जमानत है। आला हजरत फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया,
साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और ये दस्तार बंदी और मदरसे के ताल्लुक से आज की ये तकरीब वजूद में आई है। हजरत अल्लामा मौलाना तंजीफ साहब किबला और हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला की मोहब्बत को अपने गले में ताबीज़ की तरह पहनकर 4 मिसरे पढ़ के मैं आगे बढ़ता हूँ। चाहते हो घर सवेरा इल्म हासिल कीजिए, इल्म हासिल कीजिए, दूर करना है अंधेरा इल्म हासिल कीजिए। चाहते हो घर सवेरे इल्म हासिल कीजिए, दूर करना है अंधेरा इल्म हासिल कीजिए। आँख भी है, आँख भी है, कान भी है, पर बिना इल्मो हुनर आदमी है अंधा बहरा इल्म हासिल कीजिए। आदमी है अंधा बहरा इल्म हासिल कीजिए। आदमी है अंधा बहरा इल्म हासिल कीजिए। अब यहाँ से बहुत तेजी के साथ मैं आप तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। इसे आप वक्त बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि वक्त बर्बाद करने का मैं खुद भी आदी नहीं हूँ। ये तमाम तर दानिश बराने कौम मिल्लत का मजमा हमारी निगाहों के सामने है और मिंबर रसूल पर तमाम तर कदाबर अकाबिर उलमा इकराम का जंबे गफीर आपकी निगाहों का मरकज बना हुआ है। मैं यहाँ से आपको एक बात बताता चाहता हूँ। आज जो हुफ़ाज़ इकराम कुरान पाक को पढ़ करके क़ारी कुरान और हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, उसी कुरान को कुछ लोग नादरा पढ़ना भी जानते हैं, कुछ लोग कुरान पाक को पढ़ते हैं और पढ़ना जानते हैं। इल्ला माशाअल्लाह बहुत ज्यादा कम लोग ऐसे होंगे आपकी इस बस्ती में और खजूरे के अंदर रहने वाले जो कलाम रब्बानी की तिलावत करना नहीं जानते हो। लेकिन चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब हम कुरान पाक को खोलते हैं, जब हम कुरान पाक के पहले पेज को खोलते हैं तो मेरे रब के बेशुमार नाम लिखे हुए होते हैं। कहीं पे मेरे रब का नाम रहमान करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम रहीम करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम कहार करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम जब्बार करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम सत्तार करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम गफूरुर रहीम करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम अला कुल्ली शैइन कदीर करके लिखा हुआ होता है। लेकिन सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे परवरदिगार आलम के बेशुमार नाम हैं, लेकिन तमाम नामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम अगर परवरदिगार आलम को अपना कोई है तो वो लफ्ज अल्लाह है। जब कोई बंदा अपने रब को अल्लाह कह के पुकारता है तो परवरदिगार आलम को अपने बंदों पे प्यार आ जाता है, और जब बंदों पे मेरे रब को प्यार आता है तो रहमत खुदाबंदी अपने बंदों पे मेहरबान हो जाती है, और जब रहमत खुदाबंदी अपने बंदों पे मेहरबान होती है तो बंदों की किस्मत का सितारा औजे सुरैया पे गर्दिश करता हुआ नजर आता है। अब सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, परवरदिगार आलम बेशुमार शहरों को बनाया, बेशुमार टाउनों को बनाया है, लेकिन तमाम शहरों और टाउनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर अगर कोई बनाया है तो शहर मक्का को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार पहाड़ों को वजूद बख्शा है, बेशुमार पहाड़ों को बनाया है, लेकिन तमाम पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा पहाड़ अगर कोई बनाया है तो उहुद पहाड़ को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार सवारियों को बनाया है, लेकिन तमाम सवारियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा सवारी अगर कोई बनाई है तो बुराक को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने हफ्ते में 7 दिन बनाए हैं, लेकिन तमाम दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन अगर कोई बनाया है तो जुमे के दिन को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने साल में 12 महीने बनाए हैं, लेकिन तमाम महीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना अगर कोई बनाया है तो जो कल से महीना शुरू होने जा रहा है रमज़ानुल मुबारक का बनाया है। तमाम 12 महीने मेरे बनाए हैं, लेकिन किसी महीने का जिक्र कुरान में नहीं है। अगर महीने का जिक्र कुरान में कहीं पे है तो रमज़ानुल मुबारक के महीने का जिक्र है। सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना मेरे रब को अगर कोई है तो रमज़ानुल मुबारक का महीना है। और सुनते चले जाइएगा खजूरी के अंदर रहने वाले इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे परवरदिगार आलम ने ज़बूर को नाज़िल फरमाया है, मेरे रब ने इंजील को नाज़िल फरमाया है, मेरे रब ने तौरात को नाज़िल फरमाया है। हत्तल इम्कान यहाँ तक के 104 किताबों और सहीफों को मेरे रब ने नाज़िल फरमाया है, लेकिन तमाम किताबों और सहीफों में सबसे ज्यादा पसंदीदा किताब अगर कोई बनाई है तो कुरान मुकद्दस को बनाया है। और परवरदिगार आलम ने 18,000 में तमाम तर फरिश्तों को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम फरिश्तों में सबसे ज्यादा पसंदीदा फरिश्ता अगर कोई बनाया है तो जिब्रील अमीन को बनाया है, तो जिब्रील अमीन को बनाया है। और 18,000 मखलूकात मेरे रब ने
पैदा फरमाई है, लेकिन तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर किसी को बनाया है तो इंसान को बनाया है। और तमाम तर इंसानों को पैदा फरमाने के बाद में, तमाम तर इंसानों को वजूद बख्शने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जमात बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई गैंग बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कबीला बनाया है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कमेटी बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई यूनिटी बनाई है तो रसूलों की जमात को बनाया है। और तमाम तर रसूलों की जमात को बनाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा मेरे रब ने किसी को बनाया है तो आमना के लाल को बनाया है, अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर को बनाया है, रसूलों के सुल्तान को बनाया है। फरमाते हैं आला हजरत, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरु तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब यहाँ से हमें एक बात पता चल जाती है, अब यहाँ से हमें एक दर्स मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक सबक मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक SMS मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक मैसेज मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक खत मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक तहरीर मिल जाती है। पता चल गया दिल्ली के अंदर रहने वालों, मेरे मुस्तफा जमीन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा आसमान से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा चांद से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सूरज से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा पहाड़ों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सितारों की अंजुमन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बहरोबर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा शजरो हजर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा खुशकुतर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बहरोबर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा शजरो हजर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा लौह कलम से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा अर्श कुर्सी से ज्यादा बेहतर है। आप कहोगे मौलाना तुम्हारा इतना बड़ा दावा, तुम्हारे मुस्तफा कायनात जीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर कैसे हो गए? तो समर भी सैयद साहिब किबला की मौजूदगी में और इन तमाम तर उलमा इकराम की मौजूदगी में आज का सवाल का जवाब 30 सेकंड में देके गुजर जाना चाहता है। आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री को पढ़ लीजिएगा, पूरी दुनिया की हिस्ट्री का मुताला कर लीजिएगा, पूरी दुनिया की तारीख की औराक गर्दानी करने वाले लोगों से इस बात का सवाल करके जवाब हासिल कर लीजिएगा। पूरी दुनिया के अंदर पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, शुमाल से लेके जुनूब तक, मगरिब से लेके मशरिक तक, चार जानिब घूम लीजिए, चक्कर लगा लीजिए और पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद में किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने ला करके खड़ा कर दीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे बुग़्ज़ और कीना नहीं रखना हो, जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो। अगर अमेरिका के ट्रम्प की बात करेंगे तो जहां उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे वहां उससे दुश्मनी करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप अपने हिंदुस्तान के वजीर आजम की बात करेंगे, अगर उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो उससे दुश्मनी करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप अपने उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करेंगे तो जहां उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे वहां उससे अदावत करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला से अगर मोहब्बत करने वाले लोग इस रूए जमीन पर रहते हैं, इनके फॉलोवर इनसे मोहब्बत करने वाले लोग इस जमीन पर रहते हैं तो इनसे दूरियां बना कर रहने वाले लोग भी रहते हैं। ये तमाम तर उलमा इकराम अपने आप को ले लें, अगर इनसे मोहब्बत करने वाले लोग इस जमीन पे मिलेंगे तो इनसे बुग़्ज़ और कीना रखने वाले दूरियां बना के रहने वाले लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन आप सब अपने आप को ले लीजिएगा, अगर आप सब मोहब्बत करने वाले लोग आपकी जमीन पे रहते हैं तो आपको इग्नोर करने वाले लोग भी रहते होंगे। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने ला करके खड़ा कर दीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो। हद तो ये है जमीन जिससे प्यार करती हो, आसमान जिससे प्यार करता हो, पहाड़ जिससे प्यार करते हो, चांद जिससे प्यार करता हो, सूरज जिससे प्यार करता हो, सितारों की अंजुमन जिससे प्यार करती हो, बरगो समर जिससे प्यार करता हो, खुशकुतर जिससे प्यार करते हो, शजरो हजर जिससे प्यार करते हो, जिन्नो बशर जिससे प्यार करते हो, बरगो समर जिससे प्यार करते हो, लौह कलम जिससे प्यार करते हो, गर्ज के कायनात की का जर्रा जर्रा जिस शख्सियत से प्यार करता हो, अगर ऐसी जात आपको कोई मिलेगी तो वो जात कोई और नहीं है, वो जात बकी जात है जो 1450 बरस पहले मक्के की मुकद्दस जमीन पर पैदा हो रही थी, आमना का बेटा बनकर, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर बनकर, रसूलों का सुल्तान बनकर। तो पूरी दुनिया बोल रही थी, क्या बोल रही थी? समर रज़वी की जुबान से मत सुनिएगा, बल्कि सुन्नियों के मजहर, सुन्नियों के ताजमहल, सुन्नियों के कुतुब मीनार, बरेली के मजहर, आला हजरत की जुबान से सुनिएगा। जब मेरे मदनी और मक्की सरकार मक्के
नारे गौसियत मसलके आला हजरत मदरसा अशरफिया फैजान मुस्तफ़ा जश्न दस्तार बंदी गौसिया मस्जिद खजूरी के सुन्नी मुसलमान इस्लाहुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर नारे रिसालत। ये मेरे पैगंबर की शान है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान है। अब यहाँ से सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की, मेरा रब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। ये अखलाक क्या है? ये लफ्ज़ खुल्क की जमा है। एक अखलाक है, एक उसने सुलूक है, उसने सुलूक दुनियादार के पास मिल जाएगा। आज जो हजरत मौलाना तंजीर साहब किबला ने आपकी बस्ती में अपनी छवि बनाई है, आज जो अपनी पहचान बनाई है, इसकी वजह ये नहीं है कि ये बहुत अच्छा लिबास पहनते हैं, इसकी वजह ये नहीं है कि ये देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। अगर आप कहोगे तो फिर सबब क्या है, ज़ाब्ता क्या है, उसूल क्या है, गर्ज़ो गायत क्या है, वजह क्या है जो लोग इनसे जुड़ रहे हैं, तो ये इनके हुस्न अखलाक की वजह है। और यही वजह है, हुस्न अखलाक जब किसी दुनियादार के पास में होता है तो वो सरकार के नायब के पास में हुआ करता है। आइए मैं एग्जाम्पल के तौर पे मिसाल दे के आपको बता के गुजर जाना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी औकात के मुताबिक अपनी जगह लेता हूँ, इसलिए कि अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, हमने खुद को गिरा दिया है, वहां गिरने वाले जहां संभलते हैं। सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। आज तो प्रिंट मीडिया का जमाना है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, आज सैटेलाइट का जमाना है, आज अखबारात का जमाना है। आज के लोगों का हाल तो ये है, कल के लोग थे, वो कल के लोग थे, सफर करते थे तो ऊंटों के जरिए सफर किया करते थे। आज के जमाने के लोग तो मेरा स्कॉर्पियो और सुपारी का सहारा लिए हुए हैं। वो कल के जमाने जो अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए कबूतर का सहारा लेते थे, आज के जमाने के लोग तो मोबाइल फोन का सहारा लिए हुए हैं। वो कल के जमाने के लोग थे जो अपने घर से चलते थे तो अपनी माँ के पैरों को चूम के चलते थे, आज के जमाने के लोग तो मोबाइल फोन की बैटरी फुल करके चलते हैं। वो कल के लोग थे जो कल के लोग थे जो बेटी और बेटा के लिए परेशान थे, आज के जमाने के लोग तो मोबाइल के डेटा के लिए परेशान हैं। ये आज का हमाल है, ये आज का हमारा हाल है। लेकिन आइए मैं वो बात आपको बताता हूँ, इस जमाने के अंदर अगर आपके 10 साल के बच्चे के पास में कोई चीज मिले ना मिले, लेकिन एक चीज जरूर मिल जाएगी, जिस चीज को आप कहेंगे मोबाइल। हेलो 10 मिनट आप रहने दें इसे, ठीक है। आज हमारे घर के अंदर बच्चे के पास में कोई चीज मिले ना मिले, एक चीज जरूर मिल जाएगी जिसको हम मोबाइल फोन कहते हैं। इस जमाने के अंदर 10 साल के बच्चे के हाथ में कुरान होना चाहिए तो मोबाइल उसके हाथ में होता है, जो उसकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देता है। आज ये हमारे मुआशरे का हाल है। लेकिन सुनिएगा, जब हमारा बच्चा मोबाइल चलाता है तो उसके मोबाइल पे उसके बाप का फोन आता है, उसके दोस्तों का, उसके भाई का, उसके घर से उसके अहले खाना, आबाओ अजदाद, रिश्तेदारों के फोन आते हैं। लेकिन जिस कंपनी का वो सिम कार्ड इस्तेमाल करता है उस कंपनी का भी उसके पास में फोन आता है। लेकिन हमारा बच्चा कितना होशियार है, अपने भाई का नंबर देखता है तो नंबर देख के समझ जाता है मेरे भाई का फोन है, और नंबर देख के रिसीव करके कान के करीब ले जाता है। अगर उसकी वालिदा का, उसके बाबा का, उसके बाप का फोन आता है तो नंबर देख के समझ जाता है मेरे बाप का फोन आया हुआ है, नंबर को देखता है, रिसीव करता है, कान के करीब ले जाता है। लेकिन सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, एग्जाम्पल दे के आपको समझा रहा हूँ, मिसाल दे के आपको समझा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हमारा 10 साल का बच्चा कितना होशियार है, जब कंपनी से फोन आता है तो नंबर देख के समझ जाता है फोन मेरे भाई का नहीं, कंपनी से आया हुआ है, फौरन रिसीव नहीं करता है, कट कर देता है। दूसरी मर्तबे कंपनी से फोन आता है, हमारा बच्चा फिर कर देता है। तीसरी मर्तबे कंपनी से फोन आता है, हमारा बच्चा फिर मोबाइल फोन को कट कर देता है। लेकिन जब मजबूर होकर चौथी मर्तबे फोन आता है, बच्चा मजबूर होकर रिसीव करके कान के करीब ले जाता है, कान में आवाज टकराती है, सर हम आपको एक प्लान देना चाह रहे हैं। हमारे 10 साल के बच्चे से बात करने वाला इंसान कह रहा है सर हम आपको एक प्लान देना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा उसका इस्तेकबाल गालियों से करता हुआ नजर आता है। ये होता है कि नहीं होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन ये सुनते चले
जाइएगा हमारे बच्चे की गालियों को बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है। 18 साल का इंसान कंपनी से बात कर रहा है, लेकिन हमारा बच्चा उसको गाली दे रहा है। वो आखिर में यही कह रहा है, सर सॉरी माफ कीजिएगा, हम तो आपको पिलान देना चाह रहे थे। वो बदले में गाली नहीं बकता है, इसलिए कि उसको मालूम है ये जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये मेरा कस्टमर है। अगर मैंने इसको गाली दी तो इसका दिल टूट जाएगा। अगर मेरी गालियाँ इसको बुरी लगी तो ये मेरी सिम कार्ड को निकाल के फेंक देगा, और जब सिम कार्ड को निकाल के फेंक दिया जाएगा तो फिर मेरी इनकम कम हो जाएगी, मेरी आमदनी कम हो जाएगी। तो पता चल गया इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मतलब शामिल है तो गालियां बर्दाश्त की जा रही हैं, मतलब शामिल है तो बुरा भला कोई कह रहा है तो बर्दाश्त किया जा रहा है। अगर हमारा मतलब निकल जाता है तो हम सलाम करने को तैयार नहीं रहते हैं, और मतलब होता है तो सीने से सीना मिलाते हैं। ये आज के दौर का नजरिया है, अलमिया है, जो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। अगर मेरा मतलब शामिल है तो हजरत मौलाना तंजीब साहब किबला को मैं फोन करके सलाम भी करता हूँ, खैरियत भी पूछता हूँ, लेकिन जब मेरा मतलब निकल जाता है तो मैं इनसे खैरियत पूछने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन आइए मैं आलम तसव्वुर में कुरान से सवाल करता हूँ, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मैंने मुस्तफ़ा की रफ्तार को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफ़ा की गुफ्तार को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफ़ा के चलने को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफ़ा के उठने और बैठने को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफ़ा के सोने और जागने को नहीं देखा है। ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफ़ा के कदम नाज कैसे थे। तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा के हाथ कैसे थे। तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफ़ा की आंखें कैसी थी। तो मेरा रब 27वें पारे में इरशाद फरमाता है, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफ़ा की जुबान कैसी थी। तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफ़ा का सीना कैसा था। तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत कैसी थी। तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफ़ा की सीरत कैसी थी। तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, फ़लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफ़ा की रहमत कैसी थी। तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफ़ा की नूरानियत कैसी थी। तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह के अलकाब क्या क्या थे। तो मेरा रब कहीं पे मुस्तफ़ा को या अय्युहल मुद्दस्सिर कह रहा है, कहीं पे या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहा है, कहीं पे ताहा और यासीन कह रहा है। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफ़ा का नाम क्या था। तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफ़ा की एड़िए अथर कैसी थी, मेरे मुस्तफ़ा की जुल्फ़े बल्लैल कैसी थी, मेरी मुस्तफ़ा की अंगुष्ठ मुबारक कैसे थे, मेरे मुस्तफ़ा के दंदाने मुबारक कैसे थे। जब मैंने कुरान से ये सवाल किया तो मेरा रब 30वें पारे के आखिर में मुस्तफ़ा के पूरे मुजस्समे के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतिका रब्बुका फतरदा। जब मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक कैसा था। तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मेरा रब इरशाद फरमाता है, हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। जब बरेली के ताजमहल की नजर, जब बरेली के कुतुब मीनार की नजर, जब बरेली के मजहर की नजर, आला हजरत की नजर जब मेरे और आपके मदनी और मक्की सरकार के अखलाक पे पड़ती है तो बरेली की टूटी हुई चटाई से पुकारते हैं, तेरी खुल्क को हमने अजीम किया, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा चाहा, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा भी हजरत, वाह। और हुजूर नज़मी मियां महरारा से फरमाते हैं, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, उनके हंसी बयान का कैसा अनोखा ढंग है। और आला हजरत फरमाते हैं, ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर,
तो जिससे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अब देखिए जहाँ अकाबिर लोग बैठे हों वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करना ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इजहार अक़ीदत थी। इजहार अक़ीदत भी कोई चीज़ होती है जो हज़रत के सामने तकरीर करना, तो यूँ समझिए कि सूरज को चिराग दिखाने के मिसल है। मैं हज़रत से तकरीर करना सीखा हूँ। अब वही खिताबत की दुनिया का एक पावर हाउस जो यहाँ मौजूद है, उनकी तकरीर आप समाअत करेंगे। मुझसे व तकाज़ा बशरियत सबकत लिशानी की वजह से कोई गलती, खामी, कोहताई, लग़्ज़िश वाक़ हो गई हो, मैं इन उलमा इकराम को गवाह बनाकर, सामाईन बज़्म को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैह। आप सब भी पढ़ लीजिए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों ना करते हम शुक्र का सजदा तेरा, पानी पीते हैं तेरा, गाना तेरा, मेरी हर सांस, मेरे कल्ब की हर एक धड़कन, कुछ भी तो मेरा नहीं, जो भी है मेरा तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।